अब इफ यू लुक एट द फोर्थ ऑप्शन, कम्युनिज्म जो है उसने मास मूवमेंट को ब्रिटेन में स्टैब्लिश किया या उसको अबैंडन कर दिया गया। पैरा स्पेसिफिकली कम्युनिज्म के बारे में नहीं है, पैरा डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सोसाइटीज के बारे में है। तो पहले एक किंग था, उसको ओवरथ्रो किया गया। फिर प्यूरिटन रिवोल्यूशन आया, फिर क्रोमवेल का कॉमनवेल्थ वाला जो कम्युनिज्म वाला पार्ट था वो आया। एंड देन कैसे उसको भी अबैंडन किया गया और उसका एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो गया, ये अपन लास्ट में बता रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कर रहा है, वो स्पेसिफिकली कम्युनिज्म की बात कर रहा है कि कम्युनिज्म का जो मूवमेंट था वो ब्रिटेन में 20th सेंचुरी में कहाँ गया, कैसे गया। पैरा इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग कम्युनिज्म ओवरऑल। पैरा अलग अलग गवर्निंग स्टाइल्स को डिस्कस कर रहा है, हैविंग अ किंग, हैविंग क्रोमवेल का कम्युनिस्ट स्टाइल, फिर वो भी खत्म हो गया, फिर कुछ और आ गया, ये हम बताना चाहते हैं। बट फोर्थ वाला क्या कर रहा है, वो स्पेसिफिकली कम्युनिज्म के ऊपर बात करके उसको एज अ मास मूवमेंट इन ब्रिटेन वो कब तक रहा नहीं रहा उस पर चला गया है। तो ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पूरे टेस्ट में आपके जो पैराजंबल क्वेश्चंस थे वो ऑड वन आउट से एक नॉच इजियर साइड पे थे। जनरली स्टूडेंट्स को पैराजंबल्स डिफिकल्ट लगते हैं, ऑड वन आउट आसान लगते हैं, बट यहाँ पे पैराजंबल्स वर प्रिटी अटेम्प्टेबल, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए थे। नाउ इसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो काफी सिंपल था, जैसे 24th अगर चेक करोगे तो ये समरी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। साइंटिस्ट का मेन काम क्या है, दे हैव टू प्रिजर्व एंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके लिए ये अंडरस्टैंड करना है कि आप कौन सा एनिमल किस में इंटरेस्ट दिखाता है और हाउ डू दे फॉल इन लव, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तभी आप सही एनिमल्स को एक साथ पेयर कर पाओगे। और लास्ट में बोला कि ह्यूमंस के लिए भी लव सिंपल नहीं होता, एनिमल्स के लिए भी उतना सिंपल नहीं होता। बट पारा का मेन आइडिया क्या है, यू हैव टू प्रिजर्व एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे फॉल इन लव। वो कैसे किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज से पेयर करते हैं या किसी को लाइक करते हैं किसी को नहीं करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप क्या करोगे, अनइंटरेस्टेड स्पीसीज को पेयर कर दोगे। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, अप्लाइंग आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव डज नॉट रियली हेल्प। हमारे लव के अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना ही नहीं है, ऐसा बोला ही नहीं है। तो उसने ये नहीं बोला है कि ह्यूमंस के अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर दो, ऐसा कभी नहीं बोला है। लव का कॉन्सेप्ट सिंपल नहीं होता, ये मेन आइडिया नहीं है। साइंटिस्ट मस्ट इंश्योर दे हैव क्रूशियल नॉलेज ऑफ हाउ टू पेयर इंटरेस्टेड एनिमल्स, ये तो सही बात है। बट इसके आगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेयरिंग देम, क्यों पेयर करना चाहते हैं उनको हम, टू प्रिजर्व एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये पर्पस ही इस ऑप्शन में गायब हो गया, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो थर्ड वाला गलत नहीं है, लेकिन वो बहुत माइनर आइडिया हो गया, कंप्लीट आइडिया नहीं आया। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वो कैसे अटैचमेंट बनाते हैं एक दूसरे से, ये तो इंपॉर्टेंट है। या वो कैसे एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये समझना ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्यों करना है, सो दैट वी कैन प्रिजर्व दीज एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये चीज सेकंड पूरा कवर करता है। लेट यू हैव टू लर्न ऑल्सो एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व देम। तो सेकंड बिकम्स द राइट आंसर। नाउ व्हाट वुड आई डू इज कि आपका एक और टेस्ट है जो हुआ है जो डिस्कस करना है हमें। सो इसका जो थर्ड एंड फोर्थ पैसेज है प्लस अनादर टेस्ट दैट इज ऑल्सो कंडक्टेड आई थिंक, तो हम उसको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट दैट एक बार सारे पैसेजेस प्लीज पढ़ के आना। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया उस टाइम तो एक बार रीड करके आ जाना। स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो जल्दी हो जाएगा, तो वो भी हम कर सकते हैं कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस को ले लेंगे। एंड पैराजंबल्स पैरासमरी ये तो सारे ही डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस का अपन स्पेसिफिक डिस्कशन भी कर सकते हैं। आगम ऑड वन आउट का भी वही टाइम रहेगा, 1.5 मिनट, प्रोबेबली 30 सेकेंड्स लेस देन अ पैराजंबल, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। पैराजंबल में जनरली टाइम ज्यादा लगता है, तो 2 मिनट मान के चलो, और उसमें 1.5 मिनट इनफ रहेगा। बाकी इंडिविजुअली आप ये सारे क्वेश्चन टाइप्स को प्रैक्टिस करते जाओ, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। एंड प्लीज मेंटेन अ कॉपी फॉर एनालिसिस लाइक आई सेड।
उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं, तो नंबर्स नोट कर लो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, किस टाइप के, और उसमें क्या क्या एक्यूरेसी चल रहा है। फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में, ऐसे करते करते 8-10 टेस्ट अपन देके चेक करेंगे कि कहाँ जा रहा है आपका एक्यूरेसी।